Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. And in today's session, we are going to read the central idea of the poem Fog. So students, before proceeding, I want to give you a reminder कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर उसे एक बार चेकआउट कीजिएगा। और क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल क्लासिक सोल्यूशन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखने का एक बहुत ही आसान और यूनिक तरीका बताया है। अगर आप लोग एक बार इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या लिखना है, पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम और फिर उसकी राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ये सब कुछ चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। तो आइए इस पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। The poem Fog, composed by Carl Sandburg, tells us that natural events do not always occur with noise. तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा है पोएम का नाम और फिर उसे किसने कंपोज किया है, उनका नाम लिखा है। द पोएम फॉग कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग। पोएम फॉग जिसे कंपोज किया है कार्ल सैंडबर्ग ने, टेल्स अस, वो हमें बताते हैं दैट नेचुरल इवेंट डू नॉट ऑलवेज ऑकर विद नॉइज, कि जो नेचुरल इवेंट हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो हमेशा नॉइज़ के साथ में यानी कि शोर करती हुई हमेशा ऑकर नहीं होती हैं, घटित नहीं होती हैं। यानी कि कभी कभार जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बहुत ही शांति से होकर के चली जाती हैं। दिस पोएम हैज़ नो राइम स्कीम, और इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो आइए देख लेते हैं अब इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा। दिस पोएम मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड द कैट। ये पोएम कैट और फॉग के बीच में एक कंपैरिजन, एक तुलना दिखाती है। इन द विंटर फॉग कम्स साइलेंटली इन द सेम वे कैट कम्स। इन द विंटर, सर्दियों के मौसम में फॉग साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैट आती है। ऑब्जर्व द सिटी, और वो पूरे शहर को देखता है, मतलब पूरे शहर पे छा जाता है। एंड गोज बैक, और फिर वापस चला जाता है। अ कैट ऑल्सो डज सो, कैट भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। इट कम्स इन द हाउसेज साइलेंटली एंड गोज बैक, वो घरों में बिल्कुल साइलेंटली आती है, चुपचाप आती है। एंड गोज बैक, और वापस चली जाती है। इसके बाद में आप लोग लास्ट में इस पोएम से रिलेटेड कोई ख़ास बात जो आपको लगी हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दस द पोएम शोज द क्वाइट एंड सटल पावर ऑफ नेचर। तो इस तरीके से ये जो पोएम है वो हमें नेचर की एक शांत और एक सटल सी पावर को दिखाती है। और आप लोग उसे ऐसे ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।